हेलो एवरीवन। मार्केट में ट्रेडिंग जर्नी एक लाइफ होता है और उस लाइफ को जीने और समझने के लिए आपको सबसे पहली उपयोगिता है आपका चार्ट। और मार्केट में जितना भी आपको स्ट्रेटजी सिखाया गया हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। मैंने खुद उसको ऑब्जर्व करके देखा है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो काम करती है, हमारा रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट उसके साथ सहयोग नहीं कर रहा है। जैसे हमको किसी भी ट्रेड में रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:2, 1:3, 1:4 लेना चाहिए, लेकिन हम क्या लेते हैं, हमको 500 रुपया मिला और हम भाग गए, 25-50 शेयर खरीदे, 500 रुपया मिला और भाग गए। हमको कन्विक्शन नहीं हो रहा है। जब तक हमको कन्विक्शन नहीं होगा, विश्वास, जब तक हमको विश्वास नहीं होगा तब तक हमारा ट्रेड हमारे फेवर में जाएगा ही नहीं। और विश्वास जब होगा तो पैसा बनेगा, पैसा बड़ा बनेगा, छोटा पैसा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको विश्वास होगा तो आप उसको पूरे पूरे सोच समझ करके उस ट्रेड के साथ आप जीना शुरू करेंगे और आप अपने रूल्स के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से आप उस ट्रेड में बने रहने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगा कि मैंने जो आप मार्केट में ऑब्ज़र्व किया है, उसको एक बार दिखाने का। स्ट्रैटेजी तो बहुत सारी है जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन अभी वर्तमान में एक रनिंग आपका ट्रेड भी है और चाहेंगे कि उसको बैक टेस्ट करें और बैक टेस्ट करके उसको फॉरवर्ड टेस्ट करें। ये जो भी मैं बता रहा हूँ उसका किसी भी प्रकार का बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं खुद भी एक नया ट्रेडर हूँ और मैं आप लोगों के साथ सीखता हूँ, समझता हूँ। मैं रोज सीखने का प्रयास करता हूँ। मुझे मछली की आंख सीधा दिखाई देता है, यानी कि लक्ष्य। मैं सबसे पहला प्राथमिकता अपने लक्ष्य को देता हूँ और लक्ष्य को देने के हिसाब से ही मैं अपने ट्रेड को प्लान करता हूँ। और चूंकि मार्केट में मैं जो भी देखता हूँ उसको प्रतिदिन नोट करता हूँ, चार्ट पर उसका डिजाइन बनाता हूँ। रोज रोज डिजाइन बनाने, चार्ट को देखने से हमारा जो है सो ट्रेडिंग जर्नी रोज रोज इम्प्रूव कर सकता है। मुझे नहीं लगता है कि आपके एक दिन के चाहने और एक दिन के मेहनत से आपका ट्रेडिंग जर्नी बनेगा। अब देखिए मेरे पास इतना सारा जो है वॉच लिस्ट है और इतने सारे वॉच लिस्ट में मैं अपने ट्रेड को रोज देखता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी है, ब्लास्ट एंट्री है, ब्रेकआउट है, केबल एंड वायर है, सीमेंट है, चार्टिंग है, चार्टिंग 1 है, चार्टिंग 2 है, एंट्री है। अब जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। मैं चलो एंट्री में मैं आ गया। अब एंट्री में मैं आ गया तो मैं रोज इसको देखता हूँ। रोज जैसे टीपीएल प्लास्टिक, आप लोगों को ध्यान में होगा, हम लोगों का ट्रेड 98 रुपए पर बना था। अब देखिए कि 98 रुपए पर अगर ट्रेड हमारा बना था तो हमारा स्टॉप लॉस क्या था, 9.87%, यानी कि 100 रुपए का शेयर था। 89 रुपए अगर ये हो जाता तो हमको इस ट्रेड में से एग्जिट हो जाना था। हमको टारगेट 1:3, 1:4 कम से कम लेना होता है। कम से कम 1:3 लिया कीजिए, 1:2 से भी काम नहीं चलेगा, 1:3 लिया कीजिए। पहले मैं 1:2 का रिकमेंडेशन करता था, लेकिन मैं अब उस 1:2 से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा रिकमेंडेशन अब रहेगा कि 1:3 कम से कम लिया कीजिए। 1:4 का भी प्रयास कीजिए, लेकिन 1:3 कम से कम लिया कीजिए। अब देखिए कि आपका आपका ये कितना परसेंटेज रिवार्ड आपको दे रहा है, वो हम लोग यहाँ से मिलाते हैं। ये ट्रेड खत्म हो चुका हुआ है और ये खत्म होने के बाद हम इसको मिलाते हैं तो हमारा 1:3। देखिए आपको थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करके आप देखना चाहेंगे तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। 3.18%, यानी कि अगर आपको नुकसान होता तो 9 रुपए का नुकसान होता और आपको जब प्रॉफिट हुआ है ना तो 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हो सकता है सबसे पहले आपको एंट्री से पहले यही सोचना पड़ेगा कि हमारा ये लॉस होना ही होना है। जब ये तैयार अपने आप को नहीं करेंगे ना तो हमको नहीं लगता है क्या है कि आपको मार्केट में आगे कुछ मिलना है।
जब आप ये तैयारी खुद से कर लीजिएगा कि हमको इतना लॉस होना ही होना है, यानी कि मैं 10,000 रुपए लगाऊंगा तो हमको 984 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ये अगर तैयारी अगर आप पहले आपको अपने माइंडसेट को यहां तक तैयार करना है कि आपको 984 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तब जाकर के आपको ये ट्रेड प्लान करना है। जब ये ट्रेड प्लान अगर आप 984 के रुपए के लिए कर लेते हैं तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि हमको अब अपना रिस्क रिवार्ड मिनिमम 1:3 लेना ही लेना है। मिनिमम मिनिमम 1:2 मैंने बताया कि मैं पहले भी रिकमेंड करता था 1:2 लीजिए। 1:2 भी लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन 1:3 लिया कीजिए। 1:3 से कम लेना हमको लगता है कि गुनाह है। चलिए, अब हम जिस बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, मैं खुद में अपने जीवन में वो बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये तो अनायास समझिए टीपीएल प्लास्टिक आ गया। मैं बता रहा था कि आपको प्रत्येक चार्ट को रोज देखना है। प्रत्येक चार्ट को जब रोज देखेंगे ना, अब देखिए ये एक मेरा ट्रेड रनिंग था। सॉरी, कहाँ चला गया? ये मेरा एक ट्रेड यहाँ से रनिंग था। मैं इसको फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा था, यानी कि मेरा एंट्री पॉइंट ये था, मेरा एंट्री पॉइंट ये था, मेरा एग्जिट पॉइंट ये था, मेरा स्टॉप लॉस ये था। मेरा ट्रेड जब चूंकि मैं फॉरवर्ड टेस्ट अपने चार्ट पर कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्ट अपने चार्ट पर की, यानी कि ये मुझे जब जिस दिन ये कैंडल दिखा ना, उसी दिन मैंने यहाँ ये यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मैंने यहाँ मार्क कर दिया ताकि मैं खुद में ये महसूस कर सकूं कि सच में ये 1:3 आता है या नहीं आता है। समझिए कि आपको 10 अगर ट्रेड मिलता है तो 10 में से 10 में तो आप एंट्री करेंगे नहीं। तो अगर आप 2 में एंट्री करते हैं तो 8 में इस तरीके से अपने चार्ट पर ये बनाकर रखिए ताकि 8 में आपको पेपर ट्रेडिंग, मतलब कि बिना एंट्री किए हुए, बिना एग्जिट किए हुए आपको ये एहसास हो सके कि मार्केट पैसा इतना देता भी है। लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि मार्केट इतना पैसा देता है, यही है कन्विक्शन का अभाव। अब आते हैं हम अपने स्ट्रेटजी पर। हमारी एक स्ट्रेटजी है, हमारी एक स्ट्रेटजी नहीं है, मेरी मेरी ये खुद की बनाई हुई नहीं है। ये हेड एंड शोल्डर एक स्ट्रेटजी है जो कि मार्केट में सालों सालों से चलती आई हुई है और काफी दिनों से मैं इसको देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। इस पर कई दफा मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। मैंने अपना हेड एंड शोल्डर का एक अलग से पोर्टफोलियो बना लिया है, ठीक है। अभी आपको सिखाने के लिए मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया है। संयोग से ये पोर्टफोलियो अब आगे रन करेगा। अब देखिए कि ये पोर्टफोलियो में मैंने जो ऑब्जर्व पहले से ऑब्जर्व किया है, वो क्या ऑब्जर्व किया वो देखते रहिए। जैसे मैंने एक बार एसबीआई कार्ड पर ये बनाया था। ये देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर। अब यहाँ प्रॉफिट और लॉस क्या होएगा वो देखने वाली बात है। हमको लॉस ये हो सकता है, यानी कि राइट शोल्डर के नीचे का ये लॉस हो सकता है। मतलब हमारी अगर एंट्री इस जगह होती है, सॉरी, ये एंट्री हमारा यहाँ होगा। ये हमारी अगर एंट्री यहाँ होती है 1491 रुपए में, तो हमको 64 रुपए 25 पैसे प्रति शेयर का नुकसान हो सकता है। यानी कि अब कैलकुलेटर खोलते हैं, यानी कि आपको 10,000 रुपए के पूंजी से मैं बात कर रहा हूं। 10,000 भागा 1488, आपको 6.72 शेयर हो रहा है। यानी कि आप इसको 7 मान लीजिए। 7 शेयर आपको खरीदना था। 7 शेयर में आपको 64 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से नुकसान हो सकता था। तो 7 गुने 64, 448 रुपए का नुकसान हो सकता था। अब हमको टारगेट क्या लेना है? हेड एंड शोल्डर में टारगेट होता है हेड के बराबर टारगेट, यानी कि इसके बराबर टारगेट। अब ये टारगेट आपका यहां से यहां आ रहा है। क्या आपने पेपर ट्रेडिंग में इसका टारगेट अचीव किया? तो हाँ, अचीव किया। ये अलग से टारगेट मिल रहा है, ये तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के आधार पर आपको मिल जाएगा। जब आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखेगा तो आपको खुद से भी महसूस होगा कि ये वापस आना नहीं है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में निकल जाएगा और आपको आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो आपको 1:4 का भी टारगेट लेने में संकोच नहीं होगा। हम पुराने ट्रेड पर पहले बात कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि हमारा कन्विक्शन हो सके, मतलब हमको विश्वास हो सके कि मार्केट में ऐसा होता भी है। चलिए, इससे पहले हम आते हैं बंधन बैंक पर।
काफी गिरा हुआ शेयर है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये अभी भी बियरिश स्टॉक है, लेकिन इसको मैं पहले ऑब्जर्व कर चुका हूं। ये ऐसा नहीं है कि ये आज का बनाया हुआ चार्ट है, ये मेरा 2023 में मैंने ये ड्रॉ किया था। और अगर आप चाहें तो 2023 में इसी तारीख में 6 अप्रैल 2023 के आसपास में इसी तारीख में ग्रुप में अगर आप पीछे जा करके 6 अप्रैल 2023 में अगर आप देखते हैं तो आपको 6 अप्रैल नहीं, सॉरी, आपको मिलेगा ये 18 अप्रैल के ऑनवर्ड। 18 अप्रैल के बाद अगर आप चार्ट में जाकर के ग्रुप में जाकर के देखते हैं तो आपको ये चार्ट बना करके ग्रुप में डाला हुआ मिला होगा। मैं तब खुद आश्वस्त नहीं था कि ये टारगेट देता भी है, क्योंकि मुझे खुद भी अपना कन्विक्शन नहीं था। जो कन्विक्शन मुझे खुद नहीं था, मैं वो कन्विक्शन आपको दिलाना चाहता हूं। वो इसलिए दिलाना चाहता हूं कि ऐसा होता है। अब देखिए कि 216 रुपए पर ये आपका एंट्री था। अब 216 रुपए पर एंट्री होने के बाद आपका स्टॉप लॉस हो रहा है 6.12%, 6.40%, और आपको टारगेट मिल रहा है 55.30%। हम 6 3 का 18, सिर्फ और सिर्फ 18% की बात कर रहे हैं, जो कि आपका सेफ एग्जिट हो सकता है। चलिए, आपको 18% से अधिक मिल गया, ये देखने का, ये कन्विक्शन के लिए मैं पूरा आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है। अब तो ये बात हो गया कि एसबीआई एसबीआई लाइफ में आपने यहाँ देख लिया। उसके बाद आपने बंधन बैंक में आप यहाँ देख लिया, 2023 में आपने देख लिया। उसके बाद आपको क्या नाम है, ये है क्या है, हाँ, ये एक नया ट्रेड अभी हाल फिलहाल में ग्रीन पैनल आपको 1 मिनट मैं आपको प्रामाणिकता के साथ दिखाना चाहूंगा। तो थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आएगा। ग्रीन पैनल, ये देखिए आप, ट्यूसडे मैंने आपको ये चार्ट, आपको जैसे मैं बंधन बैंक का बना के डाला था ना, उसी प्रकार से मैंने आपको ये चार्ट भी बना करके डाला है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ मैंने टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ लगा करके दिया है। अब यहाँ मामला क्या है आपके कन्विक्शन का, कि आपको आपका कन्विक्शन नहीं मिल रहा है। वो इसलिए कि आपने प्रॉफिट कमाया ही नहीं है। चूंकि अगर आप प्रॉफिट कमाए होते तो आप 29 रुपया 35 पैसा का, जो यहाँ पर ही आपको देखिए, आप जूम करके के देखिए, 29 रुपया 35 पैसा, यानी कि 8.80% का आपको लॉस, और 1:2 के हिसाब से 14.32%, यानी कि 400 रुपए के आसपास में, 395 रुपए के आसपास में एग्जिट का मैंने 14.32% का दिया था, जो कि अभी उससे भी अधिक है। ये तारीख, ये ट्यूसडे मंगलवार के दिन हो रहा है। अब आते हैं मंगलवार, तारीख हो रहा है आपको मंगलवार 30 तारीख, ये आपको 29 30, आपको 29 तारीख, सॉरी, हाँ, ये 30 तारीख, 30 तारीख, इस डेट में आपको मैं सुबह सुबह, सॉरी, ये आपको किस समय में दे रहा हूं, 8:57, यानी कि मार्केट खुलने से पहले। मार्केट 9 बजे में खुलना है और 8:57 पर मैं आपको ट्रेड दे रहा हूं, यानी कि आपके पास पर्याप्त मौका है इस ट्रेड को खरीदने का। ये नहीं है, ये बहाना नहीं चलेगा कि ये ट्रेड चल गया है तो आप बता रहे हैं। अब देखिए कि आपकी एंट्री हो रही है 338 रुपए में। अब 338 रुपए में आपकी एंट्री हो रही है। मैं यहां एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां एंट्री की बात कर रहा हूं। आपकी एंट्री हो रही है 338 रुपए में। 338 रुपए से आपका स्टॉप लॉस हो रहा है प्रति शेयर 27 रुपया, 27 रुपया 65 पैसा। आपको प्रति शेयर 1:1 ये मिल चुका हुआ है। ठीक है। अब ये देखना है, ये ट्रेड रनिंग है, मेरे लिए रनिंग है, आपके लिए अभी रनिंग नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आपका एंट्री अगर यहां हो रहा है तब तो आपका स्टॉप लॉस ठीक है, अगर यहां हो रहा है या यहां हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस ठीक नहीं है। तो मेरे लिए ये ट्रेड रनिंग है। हमको इसका रिवार्ड चाहिए 1:3, सॉरी, ये मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं। लॉन्ग पोजीशन मेरा एंट्री है, ये एंट्री पॉइंट 338, स्टॉप लॉस पॉइंट ये
टारगेट 1:3। अब देखिए टारगेट 1:3, ये मेरा ट्रेड अभी चल रहा है। अगर ये डाउन साइड में आता है और आप लोग खरीदते हैं और आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं तो आप ले सकते हैं, अन्यथा मैं अपना ट्रेड में बना हुआ हूं। मैं चाहूंगा कि ये यहां तक आए, नहीं तो स्टॉप लॉस यहां है, ये स्टॉप लॉस कटेगा। और 1:3 जब मैं लूंगा ना तो मेरा 10 में से 6 बार भी अगर स्टॉप लॉस लगेगा ना, जैसे आप समझिए, कैलकुलेटर फिर लेके आता हूं, 10 सॉरी 10 10 में से मान लेते हैं कि 6 बार, मतलब ज्यादा बार मैं गलत हो रहा हूं, तब मुझे लॉस होगा 6 × 1 बराबर 6। अब प्रॉफिट मुझे 4 बार ही हो रहा है, 4 × 3 बराबर 12। मतलब हम मात्र 40% टाइम भी अपने आप को करेक्ट रख करके हम चाहे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। यही है कन्विक्शन। कन्विक्शन कब होगा? जब हमारी प्रॉपर एंट्री होगी और जब हमारा प्रॉपर एग्जिट होगा। ये नहीं कि यहां बाई कर लिए यहां निकल गए। अब देखिए कि एक और ट्रेड चल रहा है, ठीक है। मजेदार और चुहल वाली बात यहाँ ये है कि ये ट्रेड एक चल रहा है, हमारा एंट्री पॉइंट ध्यान में होगा 142 के आसपास में है। ग्रुप के सारे लोग 142 के आसपास में एंट्री किए हुए थे। अब देखिए कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, 142 पर मेरा एंट्री था, मेरा स्टॉप लॉस है 134, मतलब 134 के नीचे, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है, अपना स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल कर लिया है। मेरा स्टॉप लॉस यहां था, मतलब 14 रुपए प्रति शेयर का अगर अगर ये हिट करता तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाता, ठीक है। तो मेरा एंट्री अब ये है, अब 1:3 के हिसाब से ये 2.44 पर मेरा अभी अभी चार्ट पर बना हुआ है 2.44 को, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ट्रेल कर लेता हूं, 1 मिनट, इसको 1:3 पर लाता हूं। अब मेरा टारगेट ये रहेगा, ठीक है। सॉरी, एक और मिस्टेक हो रहा है, मैं यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। वो मिस्टेक ये है कि मेरा टारगेट हेड के हिसाब से है, जैसे ये हेड है, हेड एंड शोल्डर है, और ये हेड का शोल्डर यहां तक आ रहा है, ठीक। पहले से जो मेरा टारगेट था ना वही सही टारगेट था, ये मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब इसको 1:3 करने के लिए जब यहाँ पर आएगा तो देखेंगे, अभी 2.44% के हिसाब से ये प्रॉफिट का मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड है। और अभी हमारा, हाँ, तो बात ये कर रहे थे कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ आ गया तो ग्रुप में लोग चिल्ला पों करना शुरू कर दिए। लोगों ने कहना शुरू किया कि प्रॉफिट बुक करे क्या, प्रॉफिट बुक करे क्या। मैंने लिखा भी था ग्रुप में, एक बंदे को मैंने जवाब भी दिया था कि प्रॉफिट दिखा नहीं कि लगे हैं काय काय करने जगीरा, हंसी मजाक के हिसाब से। लेकिन अब देखिए कि यहां तक लोग आए तो बहुत सारे लोग, मैं बार बार हाईटेक पाइप्स की बात कर रहा हूं ग्रुप में, और कोई भी आदमी ये धीरे से भी नहीं बोल रहा है कि मैं बना हुआ हूं इस ट्रेड में। कोई भी आदमी शायद नहीं बना हुआ है, सब लोगों ने यहाँ प्रॉफिट बुक किया होगा या इस रेड कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। अब मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका हुआ है, ठीक है। अब हमको स्टॉप लॉस यहीं तक देना है। अगर सपोज ये मार्केट यहां तक अगर आ जाता है तो हम स्टॉप लॉस यहीं तक अब देंगे, लेकिन टारगेट में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। बिना यहां पहुंचे हुए मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं होऊंगा, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। ये जिद नहीं होगा तब आपको प्रॉफिट का मजा नहीं आएगा। जब तक आप प्रॉफिट का मजा चखोगे नहीं तब तक आपको नए ट्रेड लेने में कन्विक्शन नहीं होगा। कन्विक्शन मतलब आपको विश्वास नहीं होगा कि नया ट्रेड अगर हम लेते हैं तो हमको इतना मुनाफा हो सकता है। अब आते हैं दूसरे ट्रेड पर।
वो रनिंग ट्रेड था। आपको रनिंग ट्रेड में हमारा ये है ग्रीन पैनल, इसको ऊपर कर देता हूं। हाईटेक पाइप रनिंग ट्रेड है, ये रनिंग ट्रेड है मेरा अपने लिए रनिंग ट्रेड है। ग्रीन पैनल मेरे लिए रनिंग ट्रेड है। अब इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस अब ट्रेल हो जाएगा। अब ये मैं स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ यहां तक ही दूंगा। मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड जब मेरे फेवर में आ चुका हुआ है तो मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए ही रहूंगा, ताकि मेरा प्रॉफिट लॉस हो और लॉस भी लॉक हो, लॉस भी कम हो, इसका भी ख्याल रखना आपकी पूरी जिम्मेवारी है। अब चलते हैं एक नया ट्रेड जो एक्टिवेट होने की स्थिति में है। ये है हेड, सॉरी ये है राइट शोल्डर, ये है हेड और ये है राइट शोल्डर। अभी मार्केट का कंडीशन ग्लोबल कंडीशन खराब चल रहा है, तो जो भी नया ट्रेड मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं इसमें भी एंट्री नहीं करूंगा, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये ट्रेड कोई खराब ट्रेड नहीं है। आप देखिए कि यहां पर ही ये आपको क्या दिखा रहा है, ये डब्ल्यू है, इसका ब्रेकआउट होगा तो एक डब्ल्यू का ब्रेकआउट हो जाएगा, इसका ब्रेकआउट होगा यहां पर तो हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो जाएगा। मामला क्या है अब इसमें कि अभी तो कंडीशन यहां ये है, अब क्या है कि 404 रुपए प्रति शेयर, ये बात प्रति शेयर की हो रही है। अगर ये 404 रुपये नीचे आ जाता है, अभी वर्तमान में मैं इसको पेपर ट्रेड में करूंगा, वो इसलिए पेपर ट्रेड में करूंगा क्योंकि अभी मार्केट का ग्लोबल कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैं अभी नई एंट्री नहीं बनाऊंगा। नई एंट्री कब बनाऊंगा, जब मार्केट का मार्केट ये बियरिश मोड से नॉर्मल मोड में, ये नहीं कह रहा हूं कि बुल रन में आ जाए, नॉर्मल हो जाए, ताकि ताकि ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल पिक्चर अगर क्लियर हो जाए तो हम फिर से नया पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट में अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से पोजीशन बनाते हैं तो आपको ग्लोबल कंडीशन की चिंता करने की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आते हैं, बात करते हैं इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस का। अब देखिए कि यहाँ 404 रुपए का स्टॉप लॉस है। चलिए अब इसको टारगेट पर लिए चलते हैं, क्लोन, ये हो गया टारगेट। बात करते हैं कि कितना पैसा लॉस हो सकता है और कितना पैसा का गेन हो सकता है। ये थोड़ा सा गड़बड़, ये यहां तक रहेगा, गलत हो गया। अब इसका क्लोन होगा, हाँ 1:3 हमारा यहाँ फुलफिल हो रहा है। अब देखिए कि हमारा हमारा स्टॉप लॉस 404 रुपए का है और हमको टारगेट मिलने वाला है वो ये है 1829 रुपया। यानी कि अब फिर से आते हैं 10,000 रुपए के कैलकुलेशन पर। 10,000 भागा 2615, 3.82, यानी कि 4 शेयर हम इसमें खरीद सकते हैं। 4 शेयर अगर हम इसमें खरीदते हैं तो हमको मैक्स लॉस 1600 रुपए का होगा। 4 शेयर गुने मेरा जो स्टॉप लॉस है 404, 1616 रुपए का मैक्स लॉस होगा। और 1616 रुपए का जब मैक्स लॉस हमारा होगा, उस परिस्थिति में हमको पैसा कितना मिला है, 1829 गुने 4, 7316 रुपए का हमको मैक्स प्रॉफिट होगा। अब ध्यान इसमें यह रखना है कि 404 रुपए के बदले में अगर 404 रुपए प्रॉफिट मुझे हो रहा है, तो उसमें से अगर आप एग्जिट कर जाएंगे तो आपको ये 1829 रुपए का जो टारगेट है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। एग्जिट करने के बाद कोई भी आदमी उस ट्रेड में दोबारा एंट्री नहीं कर पाता है। आपको आपके टारगेट का पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो 1829 रुपया टारगेट लेने के लिए आपको यहां पर एंट्री करना पड़ेगा। ये स्टॉप लॉस का ख्याल रखना पड़ेगा। मे बी ये स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। आपको सबसे पहले ये एज्यूम करना पड़ेगा कि मेरा ये स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, ताकि ताकि आपको आपके पूंजी के हिसाब से, अगर मान लीजिए 10,000 रुपया ही लगाते हैं तो पूंजी के हिसाब से 1616 रुपया का आपको नुकसान हो सकता है। ये 1616 रुपया का नुकसान अगर आप पहले से एज्यूम नहीं कीजिएगा तो ना तो आप ट्रेड में एंट्री कर पाइएगा, ना तो आप पूरा टारगेट ले पाइएगा। और जब पूरा टारगेट नहीं ले पाइएगा तो आपको आपको आपका कन्विक्शन नहीं आएगा। कन्विक्शन तब आएगा जब आपको 1:3 का प्रॉफिट लीजिएगा। वो प्रॉफिट जब बड़ा होगा और बड़ा प्रॉफिट में आपको कन्विक्शन होना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पर, जिसको मैं बता रहा हूं, ये है 5 स्टार बस फाइनेंस। 5 स्टार बस फाइनेंस में मैं आपके आंख के सामने में बना रहा हूं। ये हुआ राइट शोल्डर, ये हुआ हेड, ये हुआ लेफ्ट शोल्डर। ठीक। अब आते हैं इस ट्रेड के, ये जानबूझ करके मैंने छोड़ रखा था ताकि ये समझ में आए। अब ये आपका एंट्री 778 रुपया है। एग्जिट पॉइंट अब आपका, इसका एग्जिट पॉइंट अब यही रहेगा। उसके पीछे का लॉजिक है हमारा, उस पर कभी दूसरे दिन बात करेंगे। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ यही है, ये भी नहीं, ये देखिए 56 रुपया का आपका स्टॉप लॉस है। ठीक। अब आपको टारगेट क्या लेना है, लेना है और वो लेना ही है, लेना नहीं है, लेना ही है। अगर इससे कम आपको मिल रहा है तो, और अगर आप ये कल्पना कर रहे हैं कि ये 10 दिन में टारगेट आ जाएगा, 1 महीने में टारगेट आ जाएगा, 2 महीने में टारगेट आ जाएगा, ये कल्पना भी आपको नहीं करना है। ये टारगेट में भी 6 महीने में भी आ सकता है। हाँ, अगर स्टॉप लॉस आता है 5 दिन में भी तब भी एग्जिट होना है, और 15 दिन में तब भी एग्जिट होना है, 1 महीने में तब भी एग्जिट होना है। आपको जब तक स्टॉप लॉस नहीं आता है तब तक आपको आपके टारगेट के लिए तैयार इंतजार करना है, और जब तक आपको टारगेट मिलेगा नहीं तब तक आपको इस ट्रेड में बने हुए रहना है। ऐसे परिस्थिति में ही आपको आपका बढ़िया प्रॉफिट हो पाएगा। ज्यादातर समय में अगर हेड एंड शोल्डर को चलना होता है ना, तो 1 सप्ताह के भीतर में, 10 दिन के भीतर में, 15 दिन के भीतर में, 1 महीना के भीतर में भी चल जाता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के दरमियान मुझे वो स्टॉक तो ध्यान में नहीं है, लेकिन कई सारा स्टॉक भी मैं देख चुका हूं जो 2-2 महीने, 3-3 महीने के बाद वो टारगेट दिया है, लेकिन स्टॉप लॉस इस बीच में नहीं लिया है, ये मैं देख पा रहा हूं। ठीक है। तो ये है आपको, मैंने आपको बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट के बारे में बताया है। ये आप खुद से पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से भी इस तरीके से आप कर सकते हैं, चार्ट पर बना बना करके। अगर पेपर ट्रेडिंग के माध्यम से भी अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ये फायर्स का अकाउंट है और आप चाहे तो इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। और फायर्स में अगर ये आप ट्रेड करते हैं तो उसका आपको ये चार्ट बनाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। ये चार्ट सभी सभी जगहों पर बनता है, सभी जगहों पर सेव हो जाता है, लेकिन मैं फायर्स भी यूज करता हूँ, धन भी यूज करता हूँ, आपको जीरोधा भी यूज करता हूँ। लेकिन चार्ट बनाना और चार्ट बना करके उसको सेव रख पाना जितना आसान फायर्स में है, उतना आसान मैंने कहीं नहीं देखा है। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं और अपने ट्रेवल कम्युनिटी को आप मदद कर सकते हैं। आपका ट्रेवल कम्युनिटी बड़ा हो जाए, इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।